एक छोटे से गांव में, जहां हर किसी की जिंदगी सीधे सादे तरीके से चलती थी, वहां एक बेहद चालाक दुकानदार रहता था। उसका नाम था मोहन। मोहन की दुकान गांव की एकमात्र बड़ी दुकान थी और उसी के सहारे गांव वाले अपनी जरूरतें पूरी किया करते थे। मोहन चालाक होने के साथ साथ बेहद चतुर और मुनाफाखोर था। वह हर चीज का दाम अपनी मर्जी से बढ़ा चढ़ा कर बताता और गांव वालों से ज्यादा पैसे वसूल करता था। फिर भी उसकी दुकान पर भीड़ हमेशा बनी रहती, क्योंकि गांव में कोई और विकल्प नहीं था। गांव बेहद शांत था, लोग अपने काम में व्यस्त रहते। हर रोज सब्जी वाले, दूध वाले और दूसरे छोटे विक्रेता मोहन की दुकान पर आते और उससे सामान खरीदकर गांव में बेचते। मोहन उन सबको ऊंचे दाम पर सामान बेचता, लेकिन वे भी उसकी चालाकी से बेखबर नहीं थे। फिर भी कोई उससे उलझने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि वे जानते थे कि उनके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। लेकिन धीरे धीरे गांव के लोग इस बात से परेशान होने लगे। मोहन का लालच और बढ़ता जा रहा था। अगर किसी को उधार चाहिए होता तो वह ब्याज भी वसूल करता। मोहन ने अपने लालच के कारण लोगों का शोषण करना शुरू कर दिया था और गांव वाले उसकी चालाकी से तंग आ गए थे। इसी बीच गांव में एक नया व्यक्ति आया। उसका नाम था रघु, जो शहर से आया था और गांव में अपनी नई जिंदगी शुरू करना चाहता था। रघु को गांव की शांति और सादगी बहुत पसंद आई। उसने गांव में रहते हुए एक छोटी सी दुकान खोलने का फैसला किया। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ करे, उसने गांव के लोगों से बातचीत करना शुरू किया। रघु ने महसूस किया कि गांव के लोग मोहन से नाखुश हैं। लोग उसकी ऊंची कीमतों और चालाकियों से परेशान थे, लेकिन फिर भी मजबूरी में उसके पास जाते थे। यह देखकर रघु को एक तरकीब सूझी। अगर मैं ईमानदारी से व्यापार करूंगा और लोगों की जरूरतों को समझूंगा, तो शायद मैं इस गांव में अपनी जगह बना सकता हूं। रघु ने अपनी दुकान को साधारण तरीके से शुरू किया। उसने कुछ बुनियादी सामान खरीदा और उसे कम मुनाफे पर बेचना शुरू किया। शुरुआत में लोग उसकी दुकान पर कम ही आते थे, क्योंकि वे मोहन के पास ही जाते थे। लेकिन धीरे धीरे रघु की ईमानदारी और उसके सस्ते दामों के बारे में गांव में चर्चा होने लगी। जो भी रघु से सामान खरीदता, वह उसकी प्रशंसा करता और अन्य लोगों को भी उसकी दुकान पर जाने के लिए प्रेरित करता। मोहन को जब यह पता चला कि रघु की दुकान पर गांव वाले जाने लगे हैं, तो वह चिंतित हो गया। उसने सोचा, अगर यही हाल रहा तो मेरा व्यापार तो चौपट हो जाएगा। मुझे कुछ करना होगा। मोहन ने एक चाल सोची। उसने सोचा कि अगर वह रघु की दुकान के पास अपनी दुकान का विस्तार कर ले, तो लोग फिर से उसी के पास आने लगेंगे। उसने अपनी दुकान का थोड़ा विस्तार किया और कुछ सामान सस्ते दामों पर बेचना शुरू कर दिया। यह देखकर गांव वाले हैरान हुए। मोहन, जो कभी किसी को रियायत नहीं देता था, अचानक इतने सस्ते दामों पर सामान क्यों बेच रहा था? रघु ने मोहन की इस चाल को समझ लिया था, लेकिन उसने इसका सीधा जवाब देने की बजाय एक और चाल चली। उसने अपनी दुकान पर एक नया नियम लागू किया। उसने कहा, अगर किसी को मेरे द्वारा बेचा गया सामान खराब निकलता है, तो मैं उसे मुफ्त में बदल दूंगा। यह सुनकर गांव वालों को यकीन हो गया कि रघु ईमानदार और विश्वसनीय है। मोहन की चिंता और बढ़ गई। उसने रघु को नीचा दिखाने के लिए अपनी दुकान पर मुफ्त ऑफर देना शुरू कर दिया, लेकिन उसके सामान की गुणवत्ता उतनी अच्छी नहीं थी जितनी कि रघु के पास। लोग धीरे धीरे मोहन की दुकान से किनारा करने लगे और रघु के पास जाने लगे। मोहन को अब समझ में आ चुका था कि उसकी चालाकियां ज्यादा दिन नहीं चल सकती। गांव वाले अब उसकी असलियत जान चुके थे। उसकी दुकान पर अब पहले जैसी भीड़ नहीं रहती थी। मोहन ने कोशिश की कि किसी तरह रघु के व्यापार को नुकसान पहुंचाए, लेकिन हर बार वह नाकाम रहता। एक दिन मोहन ने हार मानते हुए रघु से मिलने का फैसला किया। वह रघु की दुकान पर गया और कहा, मुझे समझ में आ गया है कि मैंने जो किया वह गलत था। मैं सिर्फ मुनाफे के पीछे भाग रहा था और गांव वालों की जरूरतों को नहीं समझा। तुमने ईमानदारी से काम किया और लोगों का दिल जीत लिया। मैं अब अपनी दुकान बंद करने का सोच रहा हूँ। रघु मुस्कुराया और बोला, मोहन भाई, व्यापार में मुकाबला होना अच्छी बात है,
लेकिन अगर हम अपने ग्राहकों की जरूरतों और उनकी भलाई का ख्याल नहीं रखते, तो हम कभी भी सफल नहीं हो सकते। आप अपनी दुकान बंद मत कीजिए, बल्कि ईमानदारी से व्यापार कीजिए। लोग आपको भी पसंद करेंगे, अगर आप उनके साथ सही व्यवहार करेंगे। मोहन को रघु की बात समझ में आ गई। उसने फैसला किया कि वह अब अपने ग्राहकों के साथ ईमानदारी से पेश आएगा और अपने मुनाफे के लिए उन्हें धोखा नहीं देगा। गांव में धीरे धीरे बदलाव आ गया। अब मोहन और रघु दोनों की दुकानें एक दूसरे के सामने थीं, लेकिन दोनों के बीच मुकाबला नहीं था। दोनों दुकानदार अब ग्राहकों को सबसे अच्छा सामान देने की कोशिश करते थे, और गांव वाले भी खुश थे, क्योंकि उन्हें अब सामान के लिए ज्यादा पैसे नहीं देने पड़ते थे। रघु की ईमानदारी और उसकी चतुराई ने मोहन को सही रास्ते पर ला दिया था। दोनों दुकानदार अब एक दूसरे के व्यापार का सम्मान करते थे और गांव में फिर से शांति और खुशहाली लौट आई थी। इस तरह चालाक दुकानदार मोहन ने अपनी गलतियों से सीखा और गांव वालों का विश्वास फिर से जीत लिया।